खत्म किया था डी ब्लॉक और ए ब्लॉक एलिमेंट्स। मैंने कहा था कि स्टार्ट करेंगे हम लोग पी ब्लॉक से। चलिए स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे पहले क्या होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स? यदि हम इसे डिफाइन करना हो तो हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं, जरा सुनिएगा। कहते हैं किसी भी एटम में ये होता है न्यूक्लियस और ये एटम के चारों तरफ होते हैं शेल, और ये जो सबसे लास्ट वाला शेल होता है nth शेल, इसे हम एक नाम दिया करते थे, याद हो तो क्या कहलाता है बेटा? आउटर मोस्ट शेल, या इसी को हम क्या बोलते हैं? nth शेल। ऐसे करके कौन सा है ये? nth, तो ये n-1, ये n-2, ऐसे करके याद है बेटा? तो कहता है कि यदि हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन? लास्ट इलेक्ट्रॉन इस आउटर मोस्ट शेल के p ऑर्बिटल्स में इंटर करे तो ऐसे एलिमेंट्स आर सेड टू बी p ब्लॉक एलिमेंट। यानी वो सारे एलिमेंट जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल के p ऑर्बिटल्स में इंटर करते हैं, nth शेल के p ऑर्बिटल में इंटर करते हैं, उन्हें कहते हैं p ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी हम ऐसे डिफाइन करेंगे, elements in which last electron, कौन सा इलेक्ट्रॉन बेटा? लास्ट इलेक्ट्रॉन goes to, इसे हटा देता हूं, समझ में तो आई गया कहां जाना है। in which last electron goes to the p orbital, इसमें जाना चाहिए p orbital में, goes to the p orbital of outer most shell, इन्हें कहते हैं p ब्लॉक एलिमेंट्स। यदि हम अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें, इन मॉडर्न या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, these are present, ये प्रेजेंट होते हैं इन 13th to 18th ग्रुप, यानी ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक, एक्सेप्ट, केवल एक एक्सेप्शन है, कौन सा? हीलियम, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन p में नहीं जाता, आर कॉल्ड p ब्लॉक एलिमेंट्स। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दीज आर प्रेजेंट इन 13th to 18th ग्रुप, 13वें ग्रुप से 18वें ग्रुप तक ये एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये डेफिनेशन होती है बेटा p ब्लॉक एलिमेंट्स की। आइए इसी डेफिनेशन के आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, इनमें एक बड़ी खास बात पाई जाती है, इट इज यूनिकनेस। देखिए क्या खास बात है, अभी मैं बना के समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगी। कहते हैं मेटल्स कॉमा नॉन मेटल्स कॉमा मेटेलॉइड्स कॉमा गैसेस कॉमा लिक्विड्स and solid, all type of elements are present in p block। ये जो p ब्लॉक हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, इस p ब्लॉक में हर तरह का एलिमेंट प्रेजेंट होता है। यानी वो एलिमेंट जो मेटल्स हैं वो भी प्रेजेंट है, जो मेटेलॉइड हैं वो भी प्रेजेंट हैं, जो नॉन मेटल्स हैं वो भी प्रेजेंट हैं, गैसेस भी हैं, लिक्विड्स भी हैं, सॉलिड भी हैं। ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन पी ब्लॉक। यानी एम्फोटेरिक एलिमेंट भी पाए जाते हैं इसी के अंदर, थोड़ी देर में मिलाता हूं। तो सबसे पहले यदि हम पी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन की बात करें तो हम कहते हैं एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू द p orbital of outermost shell
in modern periodic table these are present in 13th to 18th group. वो सारे एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के या आउटर मोस्ट शेल के p ऑर्बिटल्स में इंटर करते हैं या जाते हैं वो कहलाते हैं p ब्लॉक एलिमेंट। हमारी लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18 के एलिमेंट्स पी ब्लॉक होते हैं। हालांकि 18 ग्रुप नोबल गैस को हम अलग से स्टडी करते हैं, पी ब्लॉक में स्टडी नहीं करते। और उसमें हीलियम को छोड़ दिया है क्योंकि हीलियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन s2 में जाता है, p में नहीं जाता। तो ये है पी ब्लॉक एलिमेंट। यूनिकनेस क्या है इन एलिमेंट्स की? पहली यूनिकनेस ये है कि इसमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी है, मेटेलॉइड्स भी है, गैसेस भी हैं, लिक्विड भी है, सॉलिड्स भी हैं, हर तरह के एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं। एक और यूनिकनेस है, आगे पढ़ेंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट। पहली यूनिकनेस से मैं आपको मिलाना चाहता हूं और एलिमेंट्स आपको दिखाना चाहता हूं। उम्मीद है अब तक बन गया होगा। क्या मैं इसे हटा दूं बेटा? 5 सेकंड रुका हूं, बनाना चाहे तो बनाइए, नहीं मैं इसे हटाता हूं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला कि कहाँ पे प्रेजेंट है, तो हमने बोला है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये 13th ग्रुप में है, ये 14th ग्रुप में है, ये 15th ग्रुप में है, ये 16th ग्रुप में है, ये 17th ग्रुप में है, या फिर ये 18th ग्रुप में पाए जाते हैं। 18th ग्रुप में पाए जाते हैं। इसी ग्रुप को 13 के अलावा आप एक नाम और देते थे, याद हो तो, इसी को हम 3rd ए बोल देते हैं, इसी को हम 4th ए बोल देते हैं, इसी को हम 5th ए बोल देते हैं, इसी को हम 6th ए बोल देते हैं, इसी को हम 7th ए बोल देते हैं, और इसी ग्रुप को हम एक नाम देते थे 0 ग्रुप। तो इस ग्रुप को अपन 0 ग्रुप भी बोल देते हैं। ऐसे भी आप इन्हें नाम दे सकते हैं। तो ये हैं आपके ग्रुप्स जिनमें एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। आइए जरा एलिमेंट्स को इनमें भर के एक बार देख लिया जाए कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। आइए मिलते हैं सभी एलिमेंट्स। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले 3rd ए या 13 ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करें, इसमें है बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। हालांकि इसके नीचे निहोनियम भी होता है, पर उसकी अपन बात नहीं कर रहे क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज की स्टडी नहीं करनी है जो 7th पीरियड में आते हैं। आइए यदि मैं पीरियड्स की बात करूं तो यहाँ कहाँ से स्टार्ट है बेटा? ये दूसरे पीरियड से। ये 2nd पीरियड है, ये 3rd पीरियड है, ये 4th पीरियड है, ये 5th पीरियड है, ये 5th पीरियड है, ये 6th पीरियड है, और 7th पीरियड के एलिमेंट्स नहीं लिए हैं। फर्स्ट में कोई था नहीं, मैंने छोड़ दिया। दूसरे में आ जाओ, कौन होता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। का सी जी सुन ले। 5th में आ जाओ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। 6 में आ जाओ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। उससे टीपो। 7th में आ जाओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। फिर कल बाहर आई आंटी। और 0 में आ जाओ, हीलियम को छोड़ना है। हीलियम के बाद नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। हीना गायब है, नीना और करीना के आर है बेटा, ये करीना के आर, करीना जिंदा रहना, ये RN है। ऐसे करके यदि आपको याद हो तो आपने एलिमेंट्स को याद किया था। ये आपका 2nd पीरियड है, तो मैं पीरियड्स को भी लाइन खींच देता हूँ ऐसे करके। 2nd पीरियड हो गया, ये आपका 3rd पीरियड हो गया, ये आपका 4th पीरियड हो गया, ये आपका 5th पीरियड हो गया, और ये आपका 6th पीरियड हो गया है। लीजिए, गलती से मेरे मुंह से निकल गया था कि हर तरह का एलिमेंट प्रेजेंट है। आइए मिलाता हूँ। हम बोरान पे अपना मार्कर रख के ऐसे इसे काट देते हैं और इसको काटते चले जाते हैं ऐसे करके। याद हो, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पीरियोडिक में। बोरान से काटा है सिलिकॉन, फिर आर्सेनिक, फिर टेल्यूरियम, फिर एस्टेटीन, और इसके साथ में कुछ और भी लिए थे। जैसे मैंने किसे लिया था? एंटीमनी को, मैंने किसे लिया था? जर्मेनियम को, इनको भी मैंने लिया था, याद हो।
ठीक, और इसके साथ किसे लिया था, पोलोनियम को। मैंने कहा था जितने भी इस लाइन पे, येलो कलर की लाइन पे जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट क्या है, मेटेलॉइड्स। क्या है बेटा, मेटेलॉइड्स। इसके ऊपर चले जाइए, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं ऊपर वाले, वो सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, नॉन मेटल्स। कैसे हैं बेटा, नॉन मेटल्स। और इस लाइन के जरा नीचे आ जाइए, कहाँ आ जाइए, इसी लाइन के नीचे, नीचे की तरफ, इस लाइन को यहां से ले ले, इस लाइन के नीचे आ जाइए। नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं इस लाइन के वो सारे हैं मेटल्स, यानी इस लाइन के नीचे जितने आएंगे वो सारे कौन होंगे, मेटल्स। लीजिए, यानी हम ऐसे बोल रहे हैं कि इस लाइन के जब ऊपर देखें तो सारे नॉन मेटल हैं, इस लाइन में मेटेलॉइड है, नीचे मेटल्स। तो ये पी ब्लॉक है आपका, और इस पी ब्लॉक में बेटा आपको क्या नजर आ रहा है, ये मेटल्स नजर आ रहे हैं। मैंने हटा दिए गलती से, फिर से लिख देता हूँ। ये आपको क्या नजर आ रहा है बेटा, मेटल्स नजर आ रहे हैं। ये आपको क्या नजर आ रहा है, येलो लाइन पे मेटेलॉइड्स, और ये ऊपर वाले सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स, यानी बिस्मथ, लेड, ये सब मेटल्स। अब इसी में थोड़ा सा और देखते हैं, ये कलर बदल लेते हैं, ये लेते हैं अच्छा सा कलर जो ना लिया हो, चलिए ग्रीन से ही खेलते हैं। ध्यान से देखिएगा, कुछ एलिमेंट्स को मैं मार्क करके दिखा रहा हूं, जैसे यहां से आइए, ये है ब्रोमीन। क्या है ये, ब्रोमीन। कैसा है, लिक्विड। ये है गैलियम। कैसा है, लिक्विड, ग्रीन कलर से दिखाया। कैसा है, लिक्विड। आइए ग्रीन हटा देता हूं, थोड़ा येलो ले लेता हूं, देखना ध्यान से। ये कौन है, फ्लोरीन। ये कौन है, क्लोरीन। ये कौन है, ऑक्सीजन। ये कौन है, नियॉन। ये सब क्या है, गैस। क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, ये गैस हो गए। आइए और कोई कलर, लाल ले लेता हूं, चलो इसे देखिए। ये कौन है, आयोडीन, सॉलिड। बोरान, सॉलिड। कार्बन, सॉलिड। सल्फर, सॉलिड। फास्फोरस, सॉलिड। ये सब क्या है, सॉलिड एलिमेंट्स। यानी इसी के अंदर एलिमेंट्स हैं जो क्या किया है, ये लाल रंग से थोड़े से बनाए मैंने, बहुत सारे हैं। ये सॉलिड है, ये गैस है, ये लिक्विड है, यानी इसी के अंदर लिक्विड भी है, इसमें सॉलिड भी है, इसमें गैस भी है, इसमें मेटल भी है, इसमें मेटेलॉइड भी है, इसमें नॉन मेटल्स भी है। तो पी ब्लॉक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, सामने आपके बने हैं, जिसमें गैसेस भी हैं, लिक्विड भी हैं, सॉलिड्स भी हैं, मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटेलॉइड्स भी हैं। एवरी टाइप ऑफ एलिमेंट इज प्रेजेंट इन पी ब्लॉक। हर तरह का एलिमेंट पी ब्लॉक में प्रेजेंट होता है। अब मैं आपको दो चीजें दिखाना चाहूंगा। एक यूनिकनेस की बात कर रहा था, पहली दिखाई है। दूसरी यूनिकनेस पे चलूंगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। पर उससे पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दिखाना चाहूंगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स के। तो सबसे पहले पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं बेटा, तो मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया था कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं। तो आपने ये कहा था कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स, हम उन एलिमेंट्स को कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनके लिए आपने बोला था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू द पी ऑर्बिटल ऑफ आउटर मोस्ट शेल, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के पी ऑर्बिटल में जाते हैं। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 13 से लेकर 18 ग्रुप तक के एलिमेंट अभी बना के दिखाए थे मैंने आपको, ये कहलाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। फिर मैंने आपको यूनिकनेस बताई कि मेटल भी मौजूद है, नॉन मेटल भी मौजूद है, मेटेलॉइड भी हैं, गैसेस भी हैं, लिक्विड्स भी हैं, सॉलिड्स भी हैं। ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। हर तरह का एलिमेंट प्रेजेंट है कहाँ, पी ब्लॉक में आपके सामने बने हुए। क्लियर है बेटा इतना, इसे बनाइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए बढ़ा जाए, एक नजर डाल लीजिए बेटा, सारे एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे होंगे। चलिए अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं इनके। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की। यदि हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, सबसे पहले हम प्रीवियस नोबल गैस लिखते हैं। सबसे पहले नंबर पर लिख लिया। गैस लिखने के बाद हम इलेक्ट्रॉन्स भरना शुरू करते हैं NS2 में, और NP में इलेक्ट्रॉन जाते हैं 1 से लेकर 6 तक।
हालांकि 6 वाले नोबल गैसेस को हम नहीं पढ़ेंगे, नोबल गैसेस के अलावा 5 तक, यानी हम पढ़ेंगे NP1, NP2, NP3, NP4 ऐसे करके। तो इनको हम 1 to 6 अपनी बोर्ड के हिसाब से, क्लासेस के हिसाब से दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी दो कैटेगरीज आती हैं सुनिएगा। एक तो आता है वो जिसमें होता है NP1 एंड NP2। जो NP1 होता है वो ग्रुप होता है 13th या थर्ड, ये ग्रुप होता है 13th ग्रुप। और जो NP2 आता है ये ग्रुप होता है 14th ग्रुप। इसी 13 ग्रुप को हम थर्ड ए ग्रुप या बोरान फैमिली, इसे हम 4th ए ग्रुप या कार्बन फैमिली भी कहते हैं। तो ये जो दो ग्रुप्स हैं पी ब्लॉक के जो आपके सामने बने हुए बेटा, कौन कौन से, NP1, NP2 कॉन्फ़िगरेशंस वाले, ये दोनों हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11th में NCERT सेकेंड बुक में, NCERT सेकेंड बुक में, और आपकी यूनिट नंबर है 11, यानी 11वीं यूनिट है, 11th क्लास है, NCERT पार्ट 2 है, इसमें पढ़ते हैं हम लोग इसे। ठीक, अब इसके बाद जो बचे हैं, इसके बाद बेटा कौन से बच गए, जस्ट लुक हियर, इसके बाद आपके बच गए NP3, NP4, NP5 एंड NP6। ठीक, तो जो NP3 है इसको आ जाओ भैया, ये किस ग्रुप में आता है, 15th ग्रुप, या इसे हम 5th ए ग्रुप कहते हैं। जो NP4 है ये ऑक्सीजन फैमिली किस में आती है, 16th ग्रुप में। जो NP5 है ये किस में आता है बेटा, 17th ग्रुप में। NP6 है ये किस में आता है, 18th ग्रुप में। इसे हम पढ़ते हैं क्लास, इसे हम पढ़ते हैं क्लास 12th की NCERT फर्स्ट की 7th यूनिट में, इसे हम क्लास 12th में पढ़ते हैं। यानी हम अपने पी ब्लॉक को दो पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहे हैं। एक वो पार्ट जो क्लास 11th का है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं पहले, और एक वो पार्ट जो क्लास 12th का है जिसे हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, तो यानी हम पढ़ने जा रहे हैं केवल दो फैमिलीज के बारे में क्लास 11th की। कौन कौन सी है बेटा, 13 ग्रुप यानी बोरान फैमिली के बारे में, बोरान फैमिली के एलिमेंट कौन से, और NP2 यानी 14th ग्रुप या 4th है कार्बन फैमिली एलिमेंट्स के बारे में। इसके अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन और नोबल गैसेस को क्लास 12th के लिए छोड़ दिया है NCERT फर्स्ट में, यूनिट नंबर 7 में हम इन्हें पढ़ेंगे। और अभी हम लोग काम चलाएंगे किससे, ऊपर वाले से। तो क्लास 11th NCERT सेकेंड बुक खोलनी है आपको, यूनिट नंबर 11 को खोलना है, उसे पढ़ना है सबसे पहले। शुरू किया जाए भाई, तो आइए शुरू करते हैं इसे। लेकिन इसे पढ़ने से पहले जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बता दिया है, मैं आपको बताना चाहूंगा एक और यूनिकनेस, और उस यूनिकनेस का नाम होता है, उस यूनिकनेस का नाम होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। और उससे पहले जरा मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा कि इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं नोबल गैस, और इसके बाद लिखते हैं NS2, फिर NP, और 1 से लेकर 6 तक। यह आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। आइए थोड़ा सा बढ़ते हैं और इसकी बात करते हैं, जिसे नाम दिया है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये सेकंड यूनिकनेस है, सेकंड यूनिक प्रॉपर्टी है पी ब्लॉक एलिमेंट की। यानी जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है ये शो किया जाता है, शोन बाय पी ब्लॉक एलिमेंट्स, मेनली इन किस ग्रुप में पाया जाता है, 13th, 14th एंड 15th ग्रुप। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि 16th में काम ही नहीं करता, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा।
पर मेनली इसको हम पढ़ते जो हैं, जो स्टडी करते हैं, वो 13 ग्रुप में, 14 ग्रुप में और 15 ग्रुप में स्टडी करने हैं। अब हम क्लास कौन से में है? 11th पे। तो क्लास 11th में हम इसे 13 ग्रुप में देखेंगे और 14 ग्रुप में देखेंगे। अब सवाल है कि ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है क्या चीज? आइए इसके लिए जरा 13 और 14 ग्रुप एलिमेंट से एक बार मिलना चाहूंगा। यहाँ पे मैं बना रहा हूं एलिमेंट्स ऑफ 13th ग्रुप सबसे पहले, और यहां मैं बना रहा हूं एलिमेंट्स ऑफ 14th ग्रुप, और बता रहा हूं व्हाट इज द इनर्ट पेयर इफेक्ट। यदि मैं 13th ग्रुप एलिमेंट की बात करूं तो इसमें कौन कौन है बेटा? बोरान है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है एंड थैलियम है। यदि मैं इसकी बात करूं तो कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और लेड है। ऐसे बैंगन, आलू, गाजर, इन्हें तोलो, यहाँ से काशी जी सुन लें। बैंगन, आलू, गाजर, इन्हें तोलो, काशी जी सुन लें। याद है ना? इन एलिमेंट्स में पढ़ना है। किसे? इनर्ट पेयर इफेक्ट को। क्या है, कैसे पढ़ते हैं, आइए 2 मिनट में आपको दिखाने जा रहा हूं। चलिए सबसे पहला, सबसे जरूरी काम इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ने के लिए ये है क्या मैं इसे हटा दूं? तो आपने बोला है शोन बाय पी ब्लॉक एलिमेंट्स मेनली इन 13th, 14th एंड 15th ग्रुप। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं 13th में, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं 14th ग्रुप। क्या दिखाया जाए? चलिए तो पहले हम जरा इसे हटा देते हैं। चलिए साफ कर देता हूं। लीजिए अब हम जरा ग्रुप पे नजर डालते हैं। तो पहला ग्रुप ये रहा, कौन सा? 13th, इस पे देखना चाहूंगा। दूसरा ग्रुप ये रहा, कौन सा? 14th, इस पर देखना चाहूंगा। तो एलिमेंट पर आ जा भैया, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जरा बताना। 13 ग्रुप के एलिमेंट की बात कर लेते हैं। कौन कौन से थे बेटा? बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। 14th में आ जा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। सुनना शुरू करना। सबसे पहले इनके एटॉमिक नंबर्स लिखना चाहूंगा। यदि हम इनके एटॉमिक नंबर लिखें तो बोरान का एटॉमिक नंबर मैंने बताया था, थर्ड में जो थर्ड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, 2 जोड़ दीजिए तो पहले का आ जाता है। तो इसका आएगा 5, 8 जोड़िए 13, इतना क्यों जोड़ते हैं ये भी सिखाऊंगा। 18 जोड़िए 31, फिर 18 जोड़िए 49, फिर 32 जोड़िए 81। यहाँ पे आ जा, 6, 8 जोड़, 18 जोड़, फिर 18 जोड़ और फिर 32 जोड़। लीजिए ठीक है। जब हम पीरियड की बात कर लें, यहीं पर थोड़ा सा पीरियड्स के बारे में भी लिख लें। तो मेरे ख्याल से ये कौन सा पीरियड है? सेकंड पीरियड। ये कौन सा पीरियड है? थर्ड पीरियड। ये कौन सा पीरियड है? फोर्थ पीरियड। ये कौन सा पीरियड है? फिफ्थ पीरियड। ये कौन सा पीरियड है? सिक्स्थ पीरियड। तो कहते हैं कि मेनली जैसे ही हम 5वें पीरियड से 6ठे पीरियड की तरफ आते हैं, जैसे ही हम 5वें पीरियड से 6ठे पीरियड की तरफ आते हैं, तो एटॉमिक नंबर बहुत तेजी से बढ़ जाता है बाई 32। और यदि 32 बढ़ रहा है तो इसके S में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, P में 6 आ रहे होंगे, D में 10 आ रहे होंगे और F में 14 इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे। पक्का? सबको जोड़ 32 हो गए। अब ध्यान से सुनना, F इलेक्ट्रॉन इससे पहले तो आए नहीं, और जैसे ही F इलेक्ट्रॉन आए होंगे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगा होगा, तो इनका साइज एकदम से रिड्यूस हुआ होगा पहला बार। और जैसे ही साइज रिड्यूस हुआ होगा, ये शेल सिमट के पास आ गए होंगे थैलियम के न्यूक्लियस के, और जैसे ही पास आए होंगे एकदम से इन 81 प्रोटॉन्स ने यानी थैलियम ने अपने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ा दिया होगा। तो इन इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई हो गया होगा। अब जो F इलेक्ट्रॉन थे, इनका तो कोई स्किनिंग इफेक्ट होता नहीं,
बहुत पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है। डी का भी स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम होता है। तो इसके न्यूक्लियस से निकलने वाली लाइन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ये इलेक्ट्रॉन रोक नहीं पाएंगे, और जब ये रोक नहीं पाएंगे तो इस न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन NS2 और NP1 में इस NS2 इलेक्ट्रॉन पर बहुत तेजी से काम करने लगा होगा, और जब इस पर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, वैसे भी याद करिए एस का मतलब शार्प, सुंदर, इस पर टीचर का अटेंशन ज़्यादा था। यदि इस पर अट्रैक्शन अटेंशन और बढ़ जाएगा तो अब ये वाले दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से हिलडुल नहीं पाएंगे और ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट आसानी से नहीं करेंगे और शो करेंगे इनर्टनेस फॉर या टुवर्ड्स बॉन्डिंग। तो ये जो पेयर है एस वाला, ये इनर्ट हो जाता है और इसी इफेक्ट को नाम दिया जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। बिल्कुल यही काम यहाँ पर होता है कि एकदम से जब बेटा 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो उन 32 इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो बहुत कम हो जाता है। एकदम से 32 प्रोटॉन बढ़ने से न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ जाता है। न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एस इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा हो जाता है और अब उसे निकालना मुश्किल हो जाता है। तो जब हम 13 ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो 13 ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा NS2 NP1। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इनर्ट होने लगते हैं नीचे की तरफ जाने पर। इसी तरह से 14 का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो NS2 NP2, तो ये दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इनर्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो ऊपर जब हम शुरुआत में देखते हैं तो सारे के सारे तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +3 +3 +3 +3, सभी में ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाती है। तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। पर जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं, पहला और दूसरा इसमें छोड़ दीजिए, जैसे यहाँ पे आए डी में इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहाँ पे न्यूक्लियस का जो चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियस बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इनर्ट होना शुरू हो जाता है और अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में केवल NP वाला एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होनी शुरू हो जाती है। पर फर्क क्या होता है ये समझना। फर्क बेटा ये होता है कि जब हम ऊपर देखते हैं यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, तो ये जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है दे आर मोर स्टेबल। ये कैसी होती हैं? ज्यादा स्टेबल। पर जब हम सबसे लास्ट वाले में यहाँ पे आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें +3 नहीं बल्कि जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये निकलने में मुश्किल पैदा करना शुरू कर देते हैं। तो इसे कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे होता है। देख भाई 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये सारे के सारे अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे। जब 4 को लूज करेंगे तो सभी की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? +4। अब देख यहां से यहां तक केवल S और P में इलेक्ट्रॉन आए हैं, यहां से यहां तक S और P में अब D में आ गए। तो जैसे D में इलेक्ट्रॉन आएंगे 32 भाई 18 जोड़ा ना, जैसे D में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो D में क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि D का स्क्रीनिंग इफेक्ट भी पुअर होता है। और जैसे बढ़ गया ये दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं तो +4 के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी बनने लगती है? +2। फिर से हम जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ऊपर वाले जितने भी हैं ये वाले, इनमें कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है? +4। ये मोर स्टेबल है। लेकिन जब हम नीचे वाले में आते हैं बेटा तो कौन सी ज्यादा स्टेबल हो जाती है? +2 बिकम्स मोर स्टेबल। ये ज्यादा स्टेबल हो जाती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये इफेक्ट काम करता है 13, 14 एंड 15 में, दो में आपके सामने है। क्या आपको समझ में आया है बेटा क्या है? नीचे की तरफ चलने पर जैसे ही हम 5वें से 6ठे पीरियड में जाते हैं एकदम से 32 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। F इलेक्ट्रॉनों का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है तो ये S इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट इनर्ट हो जाता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का बहुत ज्यादा हो जाता है और ये पार्टिसिपेट नहीं करता, तो केवल एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है और इनकी ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स स्टेबल। इसे कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखिए यहाँ तो मैंने एक डिजाइन दिया है पर मैं इसे लैंग्वेज में लिखकर देखना चाहता हूँ। फिर से इस डिजाइन पर वापस आऊंगा तो मैं फिलहाल इसे आगे बढ़ाना चाहूंगा। आप एक नजर डाल दीजिए, फिर मैं इसको लिखाता हूं कि यह है क्या।
क्लियर हो गया बेटा इतना? चलिए मैं इसे आगे बढ़ा देता हूं जरा। अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट एक्चुअली, कि एक्चुअली ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है क्या जी। किसकी बात कर रहे थे अपन? इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब सबसे पहले मैं इसको लिखना चाहता हूं कि व्हाट इज द इनर्ट पेयर इफेक्ट, कि ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है। तो क्या कहते हैं सुनिएगा, on going down in P, on going down in P block elements of कौन से 13th, 14th and 15th ग्रुप। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं 13th, 14th and 15th ग्रुप, then force of attraction of nucleus on valence electron increases। ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, लेकिन साइज बढ़ रहा है फिर भी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का बढ़ना शुरू होता है। एंड आफ्टर 5th पीरियड, कौन से पीरियड के बाद? 5वें पीरियड के बाद। मतलब 5वें पीरियड से जैसे ही नीचे आते हैं, ड्यू टू poor screening effect of 14f electrons, force of attraction of nucleus becomes very high। कैसा हो जाता है? बहुत ज्यादा हो जाता है, या becomes more, so it attracts valence, ns electron pair strongly। उसे कैसे अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है? स्ट्रांगली अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। सो इट यानी s इलेक्ट्रॉन पेयर बिकम्स इनर्ट। ये कैसा हो जाता है? इनर्ट एंड डज नॉट participates in bonding, called inert pair इफेक्ट। क्या कहलाता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट कहलाता है। और इसका जो इफेक्ट होता है, देखिए जरा इफेक्ट क्या होता है। कहते हैं अप टू 5th पीरियड। कौन सा पीरियड है? 5वां। ये बहुत कम वक्त काटता है, पर आफ्टर 5th पीरियड, पर 5वें पीरियड के बाद, यानी इन 6 पीरियड ऐसे कह सकते हैं। कहते हैं अप टू 5th पीरियड और आफ्टर 5th पीरियड। तो अप टू 5th पीरियड जब हम इसे देखते हैं तो हम कहते हैं कि इसकी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो बराबर होती है प्लस साइन के साथ ग्रुप नंबर के। लेकिन इसके बाद यदि हम स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर होती है ग्रुप नंबर -2 के। और ये जो 2 हैं, ये कौन से इलेक्ट्रॉन हैं? ये वो s इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कैसे हो गए हैं? इनर्ट। यानी ये 2 कौन से इलेक्ट्रॉन है बेटा? ये वो s इलेक्ट्रॉन पेयर वाले हैं जो कैसे हो गए? इनर्ट। इसलिए मैंने इनको क्या कर दिया है? माइनस कर दिया है। तो अब मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी हो जाती है? ग्रुप -2।
क्लियर है? तो क्या कह रहा है सुनिएगा, ऑन गोइंग डाउन इन पी ब्लॉक एलिमेंट ऑफ 13, 14 एंड 15th ग्रुप, 15th ग्रुप, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैंने देन लिख दिया है, ठीक कर देता हूं इसे। The force of attraction of nucleus on valence electron increases, and after 5th period, due to poor screening effect of 14th f electron, force of attraction of nucleus becomes very high, ये बहुत ज्यादा हो जाता है, so it attracts valence ns electron pair strongly, so it becomes inert, ये inert हो जाता है, and does not participate in bonding, और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना बंद कर देता है, तो इसे कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। और जब ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना बंद कर देता है तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज हो जाती हैं ऐसे करके। क्लियर? कैसे चेंज होती हैं थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था। यदि मैं वापस जाऊं तो देखिएगा, नीचे की तरफ जब हम आ रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो धीरे धीरे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इनर्ट होने लगा। तो शुरू में तो सभी ने पार्टिसिपेट किया, पर बाद में देखिए 1 होने लगी, यानी अब ये इनर्ट होना शुरू हो गया। और जब हम लास्ट वाले में पहुंचे हैं, कौन से वाले में, 6th वाले में, देखिए तो ये मैक्सिमम इनर्ट हो गया, मतलब मैक्सिमम इनर्टनेस आ गई, इसीलिए मोस्ट स्टेबल हो गया। बिल्कुल ऐसे यदि आप यहाँ पर देखें तो सेम काम आपको कहाँ देखने को मिलेगा बेटा, यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए मोस्ट स्टेबल हो गया। क्यों हो गया है मोस्ट स्टेबल? इसलिए ज्यादा स्टेबल हो गई है क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट हो गया। तो ये कौन सा ग्रुप है, चौथा। तो ऊपर तो 4 ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए ज्यादा स्टेबल है, नजर आई ना। लेकिन जैसे 6 पीरियड में पहुंचे हैं तो 4 - 2 यानी कितनी, +2 इज मोर स्टेबल। ये 13 या थर्ड है तो 3rd - 1 यानी 2। तो ये ग्रुप नंबर जो मैंने यहाँ पे यूज किया है ना, ये 13th यूज नहीं किया बेटा। 13th के अलावा इसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड 13th यानी थर्ड ग्रुप, 13th यानी थर्ड। तो कौन सा ग्रुप है ये, 3rd ए। ये कौन सा ग्रुप था बेटा 14 के अलावा, इट इज 4th ए। तो ये वाला ग्रुप नंबर है 3rd या 4th वाला। कहीं तुम ग्रुप नंबर को 13 या 14 ले लो। क्या समझ में आया है बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? तो इसे कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट्स। अच्छे से देखो, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आ रहे हैं बस ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर कैसा होने लगा है, इनर्ट होने लगा है। और जब इनर्ट होने लगा है तो +3 की जगह कौन सी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रही है, +1 ज्यादा स्टेबल मिल रही है, +2 ज्यादा स्टेबल मिल रही है कार्बन फैमिली में। अच्छे से देख लीजिए, कहीं कोई डाउट हो इतने में तो बताइए। क्लियर बेटा इतना? तो ये था इनर्ट पेयर इफेक्ट on going down in p block elements of 13, 14th and 15th group. The force of attraction of nucleus on valence electron बढ़ा, और आफ्टर 5th पीरियड क्योंकि 32 इलेक्ट्रॉन एकदम से आ गए थे, f के इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे, और f के इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत पुअर था, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आ गया था, साइज छोटा हो गया था। साइज छोटा होने से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वैलेंस s इलेक्ट्रॉन पर बहुत ज्यादा हो गया और वो इनर्ट होने लगा, और उसने शो किया इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ग्रुप नंबर वो वाला है जो चौथा और तीसरा था, याद रखिएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर। क्या हटा दिया जाए? कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े चलिए। तो इसके बेसिस पर एक आध दो चीजें पढ़ते हैं। तो हम देख रहे हैं इसके इफेक्ट्स, किसके, इनर्ट पेयर के। सबसे पहला ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। आइए जरा देखते हैं। जैसे सपोज करिए कि हमने पढ़ा था कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और लेड है। तो मैं इनमें से इन्हें हटा देता हूं, इनके साथ खेलता हूं। तो आपने 2 ऑक्सीडेशन स्टेट बोली है, एक तो +4 है दोनों में जो कॉमन है, और एक +2 भी थी जो दोनों में पॉसिबल थी। याद है ना, आपने बोला था कि इसकी +4 इज मोर स्टेबल, और इसमें आपने बोला था +2 इज मोर स्टेबल। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। याद है ना? तो बताइए, यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हमारे पास SN+4 है और ये SN+4 SN+2 में जा रहा है, पहला। दूसरा हमारे पास
Pb+4 है और ये Pb+2 में जा रहा है दूसरा। हमारे पास Sn+2 है और ये Sn+4 में जा रहा है तीसरा। या ये Pb+2 है और ये Pb+4 में जा रहा है। इनको हम जरा देखना चाहते हैं और इससे हम कुछ समझना चाहते हैं। तो बताइए Sn में कौन सी ज्यादा स्टेबल है, +4 के +2? +4 इज मोर स्टेबल एंड +2 इज लेस स्टेबल। सहमत हैं? तो कोई चीज मोर स्टेबल से लेस स्टेबल हो रही है तो बता भाई उसकी एनर्जी घट रही है कि बढ़ रही है? तो एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब इसका जो एनर्जी बढ़ रही है तो डेल्टा जी बढ़ रहा है यानी ग्रेटर देन 0 है। और यदि ग्रेटर देन 0 हो जाता है डेल्टा जी तो प्रोसेस कैसी हो जाती है? नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाती है। और जब प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगी तो Sn+4 Sn+2 में जाना पसंद नहीं करेगा, यानी ये इसमें जाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो हम ऐसे करके बोल देंगे कि ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब जरा नीचे वाले में आ जाए। कौन से वाले में? इस वाले में आ जाए। कितना है? +4। कितना है? +2। क्या इसका +4 लेस स्टेबल है? जी। +2 मोर स्टेबल है। तो ये लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जा रहा है। मोर स्टेबल यानी एनर्जी घट रही है। एनर्जी घट रही है तो इसका डेल्टा जी यानी एनर्जी चेंज नेगेटिव होगा, लेस देन 0, यानी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। यदि स्पॉन्टेनियस होगी तो हम कहेंगे कि ये इसमें कन्वर्ट आराम से हो जाएगा। तो बता भाई क्या Pb+4 का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। यदि इसका रिडक्शन हो रहा है तो जिसका रिडक्शन होता है क्या वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है? बिल्कुल, यानी Pb+4 एक अच्छा कौन होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन क्या Sn+4 ऑक्सीडाइजिंग होगा? नहीं। नीचे आ जाइए, फिर से देखेंगे। अब ये बता Sn+2 है, Sn+2 है और Sn+4 है। तो Sn+2 तो कम स्टेबल है और Sn+4 ज्यादा स्टेबल है, यानी रिएक्शन आगे जाएगी, एनर्जी घटेगी तो डेल्टा जी फिर से लेस देन 0 हो जाएगा इस बार, यानी ये रिएक्शन बिल्कुल होगी। और यदि ये वाली रिएक्शन हो रही है, कौन सी वाली? ये वाली हो रही है तो Sn+2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी Sn+2 ऑक्सीडेशन हो रहा है तो Sn+2 एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बट तो नीचे वाली रिएक्शन पे नजर डाल भाई। Pb की यहाँ +2 है और यहाँ +4 है और आप कहते हैं +2 मोर स्टेबल है, +4 लेस स्टेबल है, तो इधर रिएक्शन नहीं जाएगी, यानी यहाँ एनर्जी बढ़ रही है क्योंकि स्टेबिलिटी घट रही है। तो डेल्टा जी की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी और जब ग्रेटर देन 0 होगी तो ये रिएक्शन नहीं होगी। पर ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि इनर्ट पेयर इफेक्ट से क्या होता है कि जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो आराम से बन जाती है, पर जो अनस्टेबल या लेस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आराम से फॉर्म नहीं हो पाती। तो इसे कहते हैं बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट का सिंपल सा एक एप्लीकेशन। एक मैं ऑलरेडी आपको दिखा ही चुका हूं, कौन सा वाला? जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैंने आपको निकाल के दिखाई दी। तो आप चाहें तो इतना काम कर सकते हैं जो मैंने बना के दिखाया है, इसे बना दीजिए। तो बस फिर एक और ज्ञान की बात सिखाने जा रहा हूं, फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं। फिर आ जाएंगे हम लोग अपने 11th के चैप्टर बोरान फैमिली पर। हटा दिया जाए बेटा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं जरा एटॉमिक नंबर्स की। किसकी बात करते हैं? एटॉमिक नंबर की, यानी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होती है। तो ट्रिक टू फाइंड एटॉमिक नंबर ऑफ बिलो एंड अबव एलिमेंट। तो ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको एस ब्लॉक पढ़ा चुका हूं और साथ ही साथ नोबल गैसेस में भी हम कैसे फिलिंग कराते थे।
ये हमारा पहला एलिमेंट था। जब हम इससे इसमें आते थे तो सबसे पहले 8 बढ़ता था, यहाँ आ गए, फिर 8 बढ़ता था, यहाँ आ गए तीसरे में, फिर 18 बढ़ता था, यहाँ आ गए, फिर 18 बढ़ता था, यहाँ आ गए, फिर 32 बढ़ता था और यहाँ आ गए। ऐसे करके बढ़ता था, यानी 8 8 18 32 32। मैंने आपको सिखाया था जब 8 बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन s में जाते हैं, p में जाते हैं, s में जाते हैं, p में जाते हैं। यहाँ स्केलिंग इफेक्ट बढ़िया मिलता है। पर जैसे 18 होता है s p d में आते हैं और d का स्केलिंग इफेक्ट पुअर हो जाता है, s p d का स्केलिंग इफेक्ट पुअर हो जाता है। और 32 में आते हैं तो s p d f, f का तो बहुत ही खराब होता है, d का भी पुअर हो जाता है स्केलिंग इफेक्ट। और जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट एकदम से कैसा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, पुअर होता जा रहा है, क्योंकि एस और पी का है, एस और पी का, जबकि डी डी और एफ के कैसे होते हैं, कम होते हैं। तो ये बात थी एस ब्लॉक एलिमेंट और नोबल गैसेस के लिए। पर जब इसी को हम पी ब्लॉक के लिए देखते हैं, किसके लिए, पी ब्लॉक के लिए, तो पी ब्लॉक में ऐसा नहीं होता। पी ब्लॉक में जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो पहले 8 बढ़ता है, फिर 8 के बाद एकदम से 18 बढ़ जाता है, यानी यहीं पे आ जाता है S P and D। यानी ये पहला है, पहले से हम दूसरे पर आए, दूसरे से तीसरे पर आते ही एकदम से तेजी से बढ़ जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कैसा हो जाएगा, एकदम से इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पर आते। उसके बाद फिर से आइए, नॉर्मली 18 बढ़ेगा, फिर से आइए 32 बढ़ेगा, और जैसे ही 32 बढ़ेगा तो S P D F आ गया। F का स्केलिंग इफेक्ट कम है तो एक बार फिर से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और तेजी से बढ़ जाता है और ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि साथ में लगना शुरू हो जाएगा यहाँ पर क्या, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और फिर नीचे जाएंगे तो 32। ये एटॉमिक नंबर्स बढ़ते हैं, क्योंकि इनको हम पढ़ चुके हैं इसलिए इनको यहां से हटा देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने उनकी जो बगल में लिखे हैं, यानी किसकी, पी ब्लॉक। आइए जरा एक बार पी ब्लॉक्स में देखा जाए कौन कौन से एलिमेंट्स आपके पास थे। तो हमारे पास है सबसे पहले कौन सा ग्रुप, 3rd A या 13th ग्रुप। कौन कौन से एलिमेंट बेटा आपके पास है, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। दूसरा हमारे पास कौन सा है बेटा, 14th ग्रुप, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, 4th A। इसमें बेटा एलिमेंट कौन कौन से हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। हालांकि आगे भी हम ऐसे ही बढ़ाएंगे जैसे इधर बढ़ाया है, पर अपन इसमें पहले देखना चाहते हैं। आइए जरा देखें, तो बोरान का कितना है, 5, 8 बढ़ाएंगे 13, तो यहां से यहां तक कितना बढ़ा, 8। एग्री। अब 13 से 8 बढ़ा, 18 बढ़ाएंगे तो 31। ध्यान दीजिएगा, तो यहां से और यहां तक कितना बढ़ा, 18। और यदि 18 बढ़ा तो एकदम से इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया होगा, यस और नो। फिर से आगे बढ़ जाते हैं, चल भाई 31, फिर कितना जोड़ेंगे, 18, 18 जोड़ेगा 31 में आ जाएगा 49, और फिर कितना जोड़ेगा एकदम से 32, और 32 यदि हमने इसमें जोड़ा तो एटॉमिक नंबर हो जाएगा 81। यानी फिर से देखना कि यहां से और यहां आने में कितना जोड़ा है, 18। ये तो ऊपर वाला नॉर्मल ही रहा, लेकिन जैसे ही इसके नीचे आए हैं यहां से यहां कितना जोड़ा है, 32, और जैसे ही 32 जोड़ा इसमें भी एकदम से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी Z इफेक्टिव एकदम से यहां भी बढ़ेगा और Z इफेक्टिव एकदम से यहां भी बढ़ेगा। इसके क्या असर होंगे ये हम आगे देखते रहेंगे। फिलहाल अब जैसे यहाँ पे आ जाए एटॉमिक नंबर 6, तो पहले कितना बढ़ाएंगे, 8, फिर कितना बढ़ाएंगे बेटा, 18, फिर कितना बढ़ाएंगे, 18, फिर कितना बढ़ाएंगे, 32। तो ऐसे करके हमें एटॉमिक नंबर मिलते चले जाएंगे, और ये एटॉमिक नंबर में किसके मिलेंगे, पी ब्लॉक के। ऐसी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो भी फैमिलीज आएंगी सब में ऐसे ही बढ़ेगा, केवल एक को छोड़कर, किसे, नोबल गैस, उसमें मैं आपको अलग से दिखा चुका।
तो ऐसे करके पी ब्लॉक्स में एटॉमिक नंबर्स का इंक्रीज नजर आता है। देखिए याद रखिएगा, जैसे 18 इलेक्ट्रॉन आए होंगे तो sp_d हो जाता है, जैसे 32 आए होंगे s में, p में, d में, f में, सब में इलेक्ट्रॉन भरने शुरू हो जाते हैं। क्लियर है बेटा इतना? चलिए, ये था शुरुआत, स्टार्टिंग ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स खत्म हो गई है। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास 11 एनसीईआरटी पार्ट 2 यूनिट नंबर 11, और उसका सबसे पहला ग्रुप थर्ड ए ग्रुप या 13 ग्रुप, जिसे नाम देते हैं एलिमेंट्स ऑफ बोरान फैमिली। अब हमारा शुरू होने जा रहा है भैया यहां से 13th ग्रुप और थर्ड ए ग्रुप, आल्सो कॉल्ड थर्ड ए ग्रुप, आल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं, बोरान फैमिली एलिमेंट्स। यानी हम पढ़ने जा रहे हैं बोरान फैमिली के एलिमेंट्स। ये भी मना कर रहा है कि बस छोड़ दीजिए, अब मत पढ़ाइए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अब बेटा इसे 13 ग्रुप यानी बोरान फैमिली एलिमेंट्स को, लेकिन आज से नहीं, अगली क्लास से। मैंने आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन पी ब्लॉक का दिया, इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में थोड़ा सा बताया कि किस तरह से एटॉमिक नंबर्स लिखे जाते हैं, कब स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है, कब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाता है। तो आज हम इसे केवल बेटा यहीं तक रखेंगे, अगली क्लास हम बोरान फैमिली से शुरू करेंगे। ठीक है, आज केवल यहाँ तक, बोरान फैमिली स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।